तो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर हमने 10 लिखा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को क्या उसमें दिया है और किस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि PQR है, जिसमें उसका कोण जो है Q वो समकोण है, और बाकी दो भुजाएं हैं जिसमें एक भुजा PR है एक QR है ना। PR और QR इसको ऐड करके 25 सेंटीमीटर कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा, और उसमें से एक भुजा जो है P की वो 5 सेंटीमीटर है। तो कोण P के लिए आपको बताना है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी और tan की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन P, कॉस P और tan P बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे ना। सॉल्यूशन में आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओगे इस तरह से, और ट्रायंगल में हमको कौन सा कोण समकोण है, Q, तो Q को हमने 90 डिग्री लिख लिया। बाकी हमें P एंगल के लिए निकालना है वैल्यू ना, तो इसको हमने P लिख लिया और इसको हमने R लिख लिया। अब उसके बाद आपसे कह क्या रहा है कि A वाली भुजा PQ ना हमें दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी एक चीज़ तो क्या दी है कि PR और QR इसको ऐड करेंगे 25 सेंटीमीटर होगा। ऐसा एग्जाम्पल भी एक दिया था ना, बस वहाँ उस एग्जाम्पल में यहाँ पर डिफरेंस दिया था, यहाँ पर सम दिया है, उस एग्जाम्पल की तरह ये भी है। तो कर क्या रहा है PQ, अब अगर हमने एंगल P लिया है तो ये हो गया हमारा क्या भाई, ये लंब हो जाएगा। देखिए ए PQ के सामने ए लंब हो जाएगा, ए इसको आप आधार लिखोगे और ये जो होगा ए कर्ण दिया है। तो सवाल को समझते हैं पहले। हमको PQ दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, ये वाली वैल्यू जो है हमें 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब हमें आधार पता है। 3 भुजाओं में से एक भुजा जो है कि आधार वो हमको दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। बाकी दो भुजाएं बची हुई हैं, जो एक लंब जो कि QR है और एक कर्ण जो कि PR है, ये इनकी वैल्यू नहीं दी है। इनके लिए एक कंडीशन दिया है कि इन दोनों भुजाओं को ना PR और QR को जब जोड़ते हैं हम PR और QR को, तो ये 25 सेंटीमीटर आती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। अगर हमें साइन P, कॉस P, tan P चाहिए, साइन में क्या आता है, साइन में आता है लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण दोनों नहीं पता है, सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण क्या है PR, तो PR का वर्ग करेंगे तो आधार PQ प्लस QR के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कंडीशन को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें सम दे रखा है PR और QR का, तो हम इसमें करेंगे क्या, ये जो QR है इसको PR के साथ लाएंगे, क्योंकि PR के साथ QR लिखा है ना। तो आप करिए क्या, इस PR के साथ PR का जो स्क्वायर है QR को इधर लेके आ जाते हैं, QR का स्क्वायर इधर बचेगा PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो वर्गांतर का सूत्र, वर्गांतर के सूत्र से। वर्गांतर का सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये होता है कि अगर ए स्क्वायर क्या होता है, सूत्र यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो एक बार दोनों को ऐड करते हैं, एक बार दोनों को घटाते हैं। ये हमारा फार्मूला होगा ना, इस फार्मूले का अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह हमें PR दिख रहा है, बी की जगह हमें QR दिख रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, हमारा जो PR है ना, इसमें एक बार QR ऐड होगा और एक बार PR में से QR सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस होगा। इधर PQ की वैल्यू हमें पता है 5, तो हम यहाँ 5 रखेंगे, लेकिन PQ का स्क्वायर है तो 5 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से हमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया था। हम इसको ना, जो PR प्लस QR दिया है इसको हम रख देते हैं कितना, 25, और बच क्या गया इंटू में, ब्रैकेट में बच गया PR माइनस का QR। ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 25 आ जाएगा। अभी 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी 25 इधर भी 25 कैंसिल हो गया, तो बचा PR माइनस का QR इक्वल टू 1 होगा ना। 25 से 25 को काटेंगे, एक बार डिवाइड होगा, जीरो मत लिख दीजिएगा इसको, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे एक बार में, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, हमें भुजाएं निकालनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये वाला जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसको ले लें और इसको ले लें, तो इनको अगर हमने ऐड किया तो प्लस का QR है माइनस का QR है कैंसिल हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, और ये कितना है, ये है PR माइनस का QR इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम सम करेंगे तो आप देख पा रहे होगे प्लस का QR माइनस का QR कट गया,
पी आर और पी आर जब जोड़ेंगे तो 2 इंटू पी आर हो जाएगा, 2 पी आर के बराबर हो जाएगा। पी आर यहाँ भी है, पी आर यहाँ भी, 2 पी आर हो जाएगा और ये 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। तो पी आर कितना निकल के आएगा, तो आप जानते हो 26 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, मतलब पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी आर क्या था, पी आर कण था, इसका मतलब हमें कण की वैल्यू पता चल गई कि कण जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए आप यहाँ पर। तो समीकरण एक में पी आर का मान रखने पर समीकरण एक में आप देख पा रहे हो पी आर ना, ये पी आर कितना है 26 है, कितना 13 आया है, पी आर कितना आया, पी आर 13 आया, तो 13 प्लस क्यू आर कितना, क्यू आर लिख लेंगे और इधर कितना है 25 है, यहाँ 25 लिख लेंगे। अभी 13 उधर जाके सॉल्व करेंगे तो क्यू आर जो है 13 उधर घटेगा, 25 माइनस 13 होगा जो कि 12 आएगा, तो क्यू आर आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। अभी क्यू आर क्या है, ये क्यू आर जो है ये लंब है, तो लंब हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर हमें लंब मिल गया। ठीक है, अब हमने तीनों भुजाएं निकाल रखी हैं। तीनों भुजा कौन सी, हमें आधार दिया था, हमने दी हुई कंडीशन का उपयोग करके हमने लंब और कर्ण दोनों निकाल लिया। लंब हमें पता चल गया कि ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है, कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर आ रहा है। अब जो वैल्यू हमसे पूछी है उसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। कहाँ लिखा जाए, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं थोड़ा सा जगह बनाकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे साइन पी हमें चाहिए ना, तो साइन पी, तो लंब कितना है क्यू आर, तो क्यू आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पी आर, तो साइन पी की वैल्यू जो है, क्यू आर कितनी निकल के आई है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख देंगे और ये 13 आया है तो 13 लिख लेंगे। तो एक वैल्यू हमने पता कर ली ना साइन पी की वैल्यू हमको पता चल गई। साइन पी हमने निकाली, कॉस पी निकालते हैं, तो कॉस पी हो जाएगा आधार होगा पी क्यू डिवाइडेड बाई कर्ण होगा पी आर, तो लिख लेंगे पी आर। तो कॉस पी कितना निकल के आ रहा है, कॉस पी निकल के आ रहा है यहाँ पर आधार 5 हुआ, ये 13 हुआ, तो ये निकल के आ गया 5/13, तो हमने कॉस पी भी निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह से आप tan पी आप लिख लीजिएगा, tan पी आप खुद लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं tan पी। अगर हम निकालते हैं देख लीजिए क्या आएगा, लंब 12 है और ये 5 है, तो 12/5 आंसर है। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार फिर से जो हमने किया उसको समझते हैं। हमको एक त्रिभुज दिया था, त्रिभुज में एक कोण क्यू जो है समकोण दिया था, त्रिभुज पी क्यू आर था, पी कोण, अब हमें क्या किया था, क्यू कोण समकोण दिया था, एक भुजा हमको दी थी कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तीनों में से एक भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दी थी, बाकी दो जो शेष बची हुई भुजाएं थी उनका आपको या तो योगफल दे देगा ना, या फिर आपको उनका अंतर दे देगा, या तो प्लस लगा के दे देगा, दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, या दोनों को घटा करके दे देगा। अब फिर आप इस तरह से इसको हल करके आपसे पूछेगा कि साइन पी कॉस पी टेन पी, जैसे भी आपसे पूछना हो जो पूछेगा। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, जिसको समकोण कह रहा है उसको समकोण बनाएंगे, जिस एंगल के लिए पूछ रहा है उसको यहाँ पर आप लिखिए, बाकी ट्रायंगल जो दिया था उसको बनाइए। उसमें हमने देखा कि आधार 5 दिया था, 5 रखा, बाकी जो कंडीशन लिखी थी उसको लिख के समीकरण 1 हमने लिख लिया। ये सारी चीज़ें हमको ज्ञात हैं, ये सारी हमको दी हुई है, ज्ञात हैं। तो जो चीज़ें हमने ज्ञात थी वो हमने लिख ली, फिर हमने लगा दिया सीधे पाइथागोरस। पाइथागोरस ये होता है कि कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो हमने इसे लिख लिया। अब हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सेटअप इसका बनाएंगे, इसको सेट करेंगे। किस तरह सेट करेंगे, जो हमको सम या डिफरेंस दिया उसके बेस पे, सम हमें पी आर और क्यू आर का दिया है तो हम करेंगे क्या, पी आर के साथ इस क्यू आर को इधर ला देंगे, फिर वर्गांतर लगाएंगे और इस तरह से जो भी चीज़ें दी हैं रखेंगे यहाँ पर ना। हमें सम दिया था तो सम रख देते हैं, डिफरेंस दिया होता तो डिफरेंस रख लेते हैं। अगर सम दिया है तो सम की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंस में एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस दिया होता, या तो सम देगा या तो डिफरेंस, अगर डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस की वैल्यू रखते हैं तो सम का एक इक्वेशन बन के तैयार होता। अब फिर जो दिया गया समीकरण है और जो हमने बनाया है पाइथागोरस से, इन दोनों को हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट, जैसे भी हमको लगे कि नहीं हम वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी वैल्यू हम इसी में, इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें तीसरी साइड भी पता चल जाएगी। अब आप उसके बाद आप जानते ही हो कि जब तीनों साइडें हमको पता है तो उसके बाद हमें जो भी रेशियो पूछा उसको हम आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इस सवाल में इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये सारे आंसर हम चाहते तो डायरेक्ट पता कर सकते थे ना, डायरेक्ट पता कर सकते थे कि साइन पी कॉस पी टेन पी कितना हो सकता है। उसके लिए थोड़ा स्मार्टली या थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। क्या कि हमें जो त्रिभुज दिया है उसमें हमें आधार दिया है, इसने आधार 5 है, बाकी दो भुजाओं का योगफल 25 है, तो बस हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं जिनमें 5 आता है, और वो 5 जो हो वो आधार या लंब हो, कर्ण नहीं होना चाहिए ना। जैसे में अगर हम 5 की ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट क्या बन सकते हैं,
ट्रिपलेट बन सकते हैं हमारे, एक 5, ठीक है, 3, 4 और 5 का। ये एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें 5 आता है। एक आपने पढ़ा होगा 5, 12 और 13 का, 2 ट्रिपलेट हम जानते हैं जिसमें 5 आ रहा है। अब इसमें जो 5 आ रहा है तो इसमें ये सबसे बड़ा है, इस वाले ट्रिपलेट का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 5 है, तो एक कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और हमें 5 जो है आधार दिया है, न कि कर्ण, तो इसका मतलब ये वाला ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। बचा 5, 12, 13, तो ये 5 आधार छोटा है तो ये आधार हो सकता है। तो अगर ये 5 आधार हो गया तो 12 और 13 में 13 बड़ा है तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि हमारी जो कंडीशन दी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 5 हमारा एक साइड दिया था, बाकी 2 साइड का योगफल 25 दिया था। तो देखो 12 और 13 आप करेंगे तो ये 25 आ जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही ट्रिपलेट निकल के आने वाला है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा या जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस ट्रिपलेट के हिसाब से चले तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है PQR, इसमें ये 5 होगा ना, ये आधार 5 दिया था। अब बाकी दोनों का योगफल 13 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो कर्ण 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हमने इसको पता कर लिया बिना ये सब प्रोसेस किए, पता चल गया। अब जब हमको पता है तो हमसे साइन P पूछेगा, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, साइन P लिख सकते हैं, 12 लंब हो गया ना, और कर्ण 13 हो गया। कॉस P पूछ रहा है तो कॉस P आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 आधार और 13 कर्ण। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ट्रिपलेट का यूज करके। अगर हमें ट्रिपलेट पता है और हमारे ट्रिपलेट जो ट्रिपलेट हम ले रहे हैं वो ट्रिपलेट हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि कंप्लीट हो गया।